क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर इस बार ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्या अमेरिका ने 24 घंटे में इजराइल को 6500 टन हथियार भेज दिए हैं? 45 मिनट की मीटिंग में ट्रंप ने आखिर क्या खतरनाक प्लान बनाया है? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। ईरान की कभी ना झुकने वाली जिद और अमेरिका को तेवर दिखाने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आखिरी प्रहार की बड़ी तैयारी कर ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ईरान पर संभावित हमले का पूरा प्लान रख दिया है। जानकारी के मुताबिक ये ब्रीफिंग करीब 45 मिनट की थी, जिसमें ज्वाइंट चीफ के चेयरमैन भी शामिल थे। जिसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अब ईरान पर आखिरी और बहुत बड़ा हमला करने की सोच रहे हैं। दरअसल इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से द इजराइल टाइम्स और द जेरूसलम पोस्ट में एक खबर छपी है, और वो ये है कि इस हफ्ते अमेरिका से 2 बड़े जहाज और कई विमान इजराइल पहुंचे हैं। दावा है कि इनमें 6500 टन हथियार भेजे गए, जिनमें हवाई और जमीनी हथियार, सैन्य ट्रक, जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल और अन्य सैन्य सामान शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम ने ट्रंप के सामने शॉर्ट एंड इंटेंस यानी कम समय में तेज सटीक हमलों की रणनीति रखी है, जिसमें ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो परमाणु मुद्दे को लेकर अपने रुख में नरमी दिखाए और वापस बातचीत की मेज पर लौटे। ट्रंप की इस तैयारी से साफ है कि ट्रंप हर हाल में पूरे दबाव के साथ ईरान को फिर से बातचीत की टेबल पर लाना चाहते हैं, जिससे कि परमाणु मुद्दे पर ईरान अमेरिका की शर्तें मान ले। ईरान को धूल चटाने के लिए अमेरिका हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइलों से हमला कर सकता है, जिससे बचे हुए ईरानी नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है, जो बेहद तेज और सटीक हमलों के लिए जानी जाती है। इसके साथ ही ट्रंप अब हॉर्मुज के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण की तैयारी में है, ताकि वैश्विक व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। यानी इस तरह के हमले के लिए ऑपरेशन में जमीनी सेना की तैनाती भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा ईरान के यूरेनियम पर कब्जे के लिए अलग फोर्स लगाई जा सकती है। इस कदम से ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी प्रभावित हो सकता है, जिससे अब ईरान और अमेरिका में भारी टकराव संभव है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू करने पर विचार कर सकता है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान का असली नेता कौन है ये पता नहीं चल पा रहा। वहीं फिर से युद्ध शुरू करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसकी जरूरत पड़ जाए। यानी कि ट्रंप ने इशारा कर दिया कि ईरान पर हमला हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान भी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि अमेरिका उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, और ये कार्रवाई कभी भी हो सकती है। यही वजह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने की खबर सामने आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये सिस्टम छोटे ड्रोन या टोही विमानों को मार गिराने में सक्षम है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भी चेतावनी दी है कि बातचीत के दौरान अमेरिका फिर से तेहरान पर हमला करने के मूड में है। उनका कहना है कि वॉशिंगटन पर भरोसा पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जायज सी बात है कि ईरान भी इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। ऐसे में ये युद्ध एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।